हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए द सीक्रेट का एक नया चैप्टर हाउ टू यूज द सीक्रेट। यहाँ पे आपको बड़े ही आसान शब्दों में बताया गया है कि आपको कैसे सीक्रेट को यूज करना है, कैसे आपको अपनी बात यूनिवर्स तक पहुँचानी है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताया गया है आस्क। तो जो सबसे पहले है, आपको यूनिवर्स को एक कमांड देनी है, जो भी आप चाहते हैं। सबसे पहले तो आप यूनिवर्स को बताइए कि आपको क्या चाहिए, तो यूनिवर्स आपको एक रिस्पॉन्ड करेगा जो भी आपके दिमाग में एक विचार है। सबसे पहले एक बड़ी सिंपल आसान बात में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, आपके मन में जैसा विचार आता है ना, वो चीज़ वैसी ही होती है। आपके माइंड में अगर पहले से ये आ रहा है कि आज मेरा ये काम हो जाएगा, अगर आप श्योर है इस जो भी ईश्वर तक आपकी बात जा रही है कि आज आपका काम ये हो जाएगा, और वो काम होता ही है। लेकिन अगर कहीं भी 1% डाउट भी आता है तो वो काम नहीं होता है। और अगर आपके मन में जैसी जो चीज़ भी होती है, आप पूरा दिन दिमाग में बुनते रहते हैं, वो चीज़ वैसी ही होती रहती है। सबसे आसान तरीका है कि आपको जो भी गॉड से चाहिए, सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आप बैठ जाइए और एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर लिखिए। सबसे पहले तो आपको ये प्रेजेंट टेंस में लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ डैट। वो क्या चीज़ है आपकी, जो भी अगर फ्यूचर की भी कोई इंटेंशन है, जो भी चीज़ आपको चाहिए है, वो आपको प्रेजेंट में लिखनी है। आपको ऐसा लिखना है कि वो चीज़ आपके पास है। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, कि ये आपकी जॉब है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो है, अगर आप कोई भी मिक्स फ्रीक्वेंसी भेजते हैं ना, तो आपको रिजल्ट भी मिक्स ही मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप बैठ के सोचिए कि आपकी क्या इंटेंशन है। आपको इतना पैसा चाहिए, या आपको ये जॉब चाहिए, या कोई भी और भी चीज़ है। आपको किसी रिश्ते के लिए आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है, हाँ चाहिए होती है, तो आप वो एक पेपर लीजिए और उसको लिखना स्टार्ट कीजिए कि ये काम आपका बन चुका है, आपके पास इतने पैसे हैं, और आपके पास जो है वो ये सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल है आपके पास। आपको जो है वो आप उसका जो रिजल्ट देखेंगे कि यूनिवर्स कैसे आपकी हर इच्छा को पूरी करता है। तो और यहाँ पे सबसे मेन बात ये बताई गई है इस बुक के चैप्टर में कि आपको बार बार वो चीज़ नहीं बोलनी है, नहीं पूछनी है। आपने एक बार अपनी जो बात बोल दी है कि अगर आपको मान लीजिए आपको कहना आई वुड लाइक टू हैव दिस एक्सपीरियंस, आई वुड लाइक टू हैव दैट प्रोडक्ट। आपको ये इंसान पसंद है, ये प्रोडक्ट पसंद है, जो भी आप ऑर्डर दे रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वो आपको एक बार बोलना है, आपको लिखना है जो भी आपको चाहिए, और आपको थैंक यू से ही उसको स्टार्ट करना है, थैंक यू से ही आपको ख़त्म करना है। आपको लास्ट में 3 बार जो है वो थैंक यू लिखना है। और सबसे मेन बात है, सेकंड जो पॉइंट आता है, स्टेप 2 आता है, वो आता है बिलीव। सबसे पहले क्या है कि आपको बिलीव होना चाहिए कि आपकी ही है, ये चीज़ आपकी ही है। आप जो है वो अगर लिख रहे हैं लेकिन मन में सोच रहे हैं कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, तो क्या है, वो आपने डाउट क्रिएट कर दिया है वहाँ पे। तो आपको वो यकीन मानना है, आपको उस बात को पूरा समझना है कि जो आपने भगवान को मैसेज भेजा है, यूनिवर्स को मैसेज भेजा है, आपकी वो बात पूरी हो गई है। आपको ये मानना है कि आपकी वो बात पूरी हो चुकी है। कई बार सब सोचते हैं कि अगर मैं मान लो इतने पैसे लिखता हूँ उसमें कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो आप जो है वो कई बार होता है कि लोग जो है ना वो डाउट करते हैं, यार मेरी तो जॉब इतनी है, इतनी ही सैलरी है, कैसे होगा ये। तो ये सब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको बिलीव करना है कि ये काम होगा ही होगा आपका, आपके पास इतने पैसे आएंगे ही आएंगे, और आप उसका रिजल्ट देखिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी आप कोई भी वैकेशन जो है वो बुक करते हैं, कोई नई गाड़ी आप बुक कर रहे हैं, आप घर खरीद रहे हैं, तो आप जानते हैं कि वो चीज़ आपकी है, आप वापस नहीं जाते हो। आप कोई अदर वैकेशन जो है सेम टाइम पे बुक नहीं करते हो, कोई दूसरी गाड़ी भी उसके साथ परचेज नहीं कर रहे हो, कोई घर उसके साथ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो घर आपने एक कार लिया या 2 लिया, जो भी लिया है, आपको पता है कि ये आपकी है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपने बुक कर दिया फिर आप कहोगे पता नहीं वो मेरी होगी या नहीं होगी, चलो मैं दूसरी कर देता हूँ। वो नहीं होता है।
क्योंकि आपको पता है कि जो मैंने बुक की है वो मेरी ही है, वो मुझे ही मिलने वाली है, वो मुझे मिल गई है, वो आपकी ही है। तो ये क्या है, ये बिलीविंग है कि हम यकीन करते हैं कि वो चीज़ हमारी ही है। और इसके बाद आता है स्टेप 3, रिसीव। तो यहाँ पे जो मेन जो पार्ट है अब आपका आता है रिसीव की। सबसे मेन है आपको फील करना है, आपको हैप्पी होना है कि आपको वो चीज़ मिल गई है, आपको जो चाहिए था वो रिसीव हो चुका है। क्योंकि एक यूनिवर्स की तरफ से आपको फीलिंग है कि वो चीज़ आपके पास आ चुकी है, आपको यकीन हो गया है कि वो चीज़ मुझे मिल गई है। वैसे ही आपको रिएक्ट करना है कि आपको गॉड को जो है वो थैंक यू बोलना है, यूनिवर्स को, कि थैंक यू गॉड, मुझे ये चीज़ मिल गई है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसा हम मन में सोचते रहते हैं कि हमारे इसके साथ ऐसे रिश्ते हैं, या ये हमारे साथ ऐसे ही बिहेव करेगा, अच्छा करेगा या जैसा भी करेगा, तो जैसा हमारे मन में विचार चलता है वो चीज़ वैसी ही होती है। आप कभी भी आप अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट को उठा के देखिए कि लाइफ में कब कौन सी चीज़ ऐसे हुई है कि मैंने ऐसा सोचा था वैसा ही हुआ था। मैंने जैसे लोगों को भी अपनी बात समझाई थी कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे होगा, ऐसा नहीं ऐसे होगा, तो वो चीज़ वैसी ही होती है। तो आपको जो है वो मान लेना है कि यूनिवर्स जो है हमारी हर बात को सुन रहा है। हम जो भी लिखते हैं, हम कोई मैसेज भी अगर किसी के पास टाइप कर रहे हैं ना, इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या मैसेज टाइप कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव मैसेज टाइप कर रहे हैं ना, तो वो मैसेज भी यूनिवर्स तक ही जाता है, इस बात को याद रखिए। अगर आप अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो इस बात को याद रखिए कि वो भी यूनिवर्स तक जाता है, और जो प्रॉब्लम आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं वो प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होती है। इसलिए बोला गया है कि कोई भी मैसेज जो है वो आप प्रॉब्लम का या कोई भी नेगेटिव मैसेज टाइप मत कीजिए, क्योंकि वैसी ही चीज़ होती रहेगी और वो बढ़ती रहेगी। आपको जो भी रिसीव करना है वो फ्रीक्वेंसी बनती है, एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है। जैसे इस बुक में भी बताया गया है कि आप जैसे न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हैं वो फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। आप रोज़ाना जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने टीवी चलाया है, तो क्या होता है हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो चीज़ जो आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी बन जाती है। जैसी आप सिचुएशन चाहते हैं लाइफ में, लोगों के साथ रिश्ता चाहते हैं, पैसे के साथ चाहते हैं, या किसी भी चीज़ के साथ चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ चाहते हैं, या फैमिली के साथ जैसा भी चाहते हैं, जो चाहते हैं आप लिखिए, आप लिखिए। वो मैसेज जो है वो आपका यूनिवर्स तक जाता है। यूनिवर्स हमारी हर बात को सुन रहा है और वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है। तो अब जो है, अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि सबसे पहले आपको यूनिवर्स को जो है वो कमांड देना है, आपको लिखना है। सेकंड उसके बाद जो है वो आपको बिलीव करना है कि वो आपको मिलना है, चाहे वो थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो बात ज़रूर होगी। और आपको बिलीव करना है, आपको जो भी चीज़ लिखनी है आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। ये नहीं है कि अगर आपने फ्यूचर का लिखा कि मुझे फ्यूचर में ये चाहिए, आगे मुझे ये मिल जाए, ऐसा नहीं लिखना है। आपको वो चीज़ प्रेजेंट टेंस में लिखनी है कि वो आपके पास आ चुकी है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है रिसीव। तो आपको ऐसा ही जो है वो फील करना है कि वो चीज़ आपको रिसीव हो चुकी है। मान लो आपको अपने किसी फ्रेंड से बात किए हुए बहुत टाइम हो चुका है, आपको उससे बात करनी है, आप सोचिए, उसकी फ़ोटो लेके सोचिए उसके बारे में, उसको जो है वो यूनिवर्स से थैंक यू बोलिए और उसके बारे में सोचिए, तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। आप गॉड से एक बार प्रे ज़रूर कीजिए। जो भी चीज़ आप चाहते हैं, आप किसी शॉप पे जाते हैं, कोई भी चीज़ आपने महंगी देखी तो आपका रिएक्शन सबसे पहले आता है कि अरे वो तो हमारे बजट में नहीं है। तो इस चीज़ को बोलना छोड़ दीजिए। आप बोलिए अरे इसको तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप बिलीव कीजिए और वो चीज़ सच में ही आपके पास होगी, आप यकीन मानिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।